न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। महोबा के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान को यहां तैनात कर्मचारी ही पलीता लगाने में जुटे हैं। जिला अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और शराब की पड़ी खाली बोतलें अभियान को मुंह चिढ़ाने का काम कर रही हैं। जिम्मेदार इस मामले में भी सिर्फ रटे रटाए जवाब दे रहे हैं। जिस अस्पताल में बीमार को इलाज मुहैया होना चाहिए, वहां गंदगी से बीमारी उत्पन्न होने का डर सता रहा है। महोबा जिला अस्पताल के सीएमएस कार्यालय के नज़दीक बड़ी संख्या में पड़ी खाली शराब की बोतलें और गंदगी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट भारत स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। शराब की पड़ी खाली बोतलें इतना बताने के लिए काफ़ी हैं कि महोबा अस्पताल में किस कदर तैनात कई कर्मचारी शराब में डूबे रहते हैं। शराब पीकर तीमारदारों से बदसलूकी के कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसे गंभीर मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। जानकार लोग बताते हैं कि जिला अस्पताल में तैनात कई कर्मचारी और बाबू ड्यूटी के दौरान बाहरी लोगों को बुलाकर शराब के जाम छलकाते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब नशे में यहाँ आने वाले मरीजों और तीमारदारों के साथ बदसलूकी जैसी घटना घटित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसी घटना घटित हो जाती है और घटनाओं से जिम्मेदार वाकिफ नहीं है, बल्कि जानकर अनजान बनने का सिलसिला जिला अस्पताल में बदस्तूर जारी है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरपी मिश्रा बताते हैं कि कुछ अराजक तत्व बाहर से आकर इस तरीके की गंदगी और शराब आदि पीने का काम कर रहे हैं। इस पर नकेल कसने के लिए जल्द ही काम किया जाएगा, लेकिन सीएमएस साहब को कौन बताए कि जिला अस्पताल के अंदर उनके ही कई कर्मचारी और बाबू खुद शराब पीने और पिलाने का काम कर रहे हैं, और बाहरी अराजक तत्वों का अस्पताल के दलालों के साथ बैठकर शराब पीने का सिलसिला जारी है। समाज सेवी तारा पाटकर बताते हैं कि जिला अस्पताल में गंदगी होना बीमारियों को दावत देने जैसा है, जबकि स्वास्थ्य महकमे का दावा करता है कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन आसपास फैली गंदगी, शराब की पड़ी खाली बोतलें बीमारियों को दावत दे रही हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। लोग दबी जुबान बताते हैं कि अस्पताल में तैनात कर्मचारी शराब पीकर कई बार महिला तीमारदारों के साथ बदसलूकी भी कर चुके हैं, और पहले भी एक ऐसा मामला सामने आ चुका है। इस पूरे मामले को लेकर सीएमएस ने जांच की बात कही, लेकिन इतना तो साफ है कि महोबा जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री के सपने पर ही सरकारी मशीनरी द्वारा पानी फेरने का काम किया जा रहा है। देखिए, स्वच्छता तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको लेके प्रधानमंत्री बहुत संजीदा हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर उतना असर नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है, उसको मुश्किल से कहेंगे कि 20% इम्पैक्ट आया है, लेकिन जगह जगह लोगों में अभी कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति बिल्कुल कम हुई है, नहीं बदल पाई है, और लोग जो है जगह जगह, जैसे अभी हॉस्पिटल परिसर में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी गंदगी का मार लगा है। सुनने में आया है कि यहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, बड़ा ढेर लगा हुआ है। वो सब इस तरह से पूरा, जो अगर ये इस तरह से गंदगी अस्पताल परिसर में भी है और जगह जगह थूका हुआ है, लोग थूक रहे हैं, गुटखा खा के थूक रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं रोक पा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, और ये गलत है। इसमें प्रशासन को, जो अस्पताल प्रशासन है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और अस्पताल परिसर में कम से कम साफ सफाई, स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अस्पताल को, जैसा कि जो है स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है, लेकिन जब अस्पताल में शराब की बोतलें जखीरा के रूप में मिलेगी तो आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इस पे तो बहुत ये दुखद बात है, और वाकई यहाँ का जो अस्पताल के प्रशासन है उसको तुरंत इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लगातार आरोप लगते रहे कि कुछ स्वास्थ्य कर्मी बिना शराब के नशे में काम नहीं करते हैं, जिला अस्पताल में शराब के नशे में काम करते हैं, इसमें क्या कहेंगे?
देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये बेहद दुखद बात है कि अब तक ऐसे लोगों पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये चिंता का विषय है और इस पे अगर प्रशासन नहीं कर रहा है, अस्पताल प्रशासन, तो इसमें जिलाधिकारी और हमारे उनको उच्च अधिकारियों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करें। जैसा कि आप समाज सेवी है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं होता है तो हम इसको उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाएंगे। सर, स्वच्छता अभियान को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? स्वच्छता अभियान में जिला चिकित्सालय महोबा में वैसे तो प्रतिदिन यहाँ पूरी कोशिशें की जाती है कि पूरा अस्पताल ऊपर से स्वच्छ रहे, लेकिन इस स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा है इसमें और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ और कर्मचारियों, सफाई कर्मियों को लगाया गया है और उसके सुपरविज़न के लिए कुछ लोगों को दायित्व सौंपा गया है कि वो अपना खड़े होकर के उसको साफ़ सफाई कराएं और जहाँ भी गंदगी हो उसको हटाएं। और नगर पालिका भी संपर्क किया गया है, जो हॉस्पिटल्स के उसे जनरल कचरा जो निकलता है, बायोमेडिकल से अलग जो निकलता है, उसको प्रतिदिन उसको हटाएं और गाड़ियाँ भेजें जिससे वो इकट्ठा एक जगह ना हो। और बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी हमारे यहाँ प्रतिदिन या 48 घंटे के अंदर ज़रूर एक बार आती है और हमारा जो बायोमेडिकल हजार्ड है वो जहाँ रखा रहता है जिस कमरे में, उसको ले जाते हैं। और इस तरह से और अन्य जो हमारे यहाँ अटेंडेंट्स आते हैं मरीजों के या मरीजों को वार्ड में जा कर के, और अटेंडेंट्स जो उनके आते हैं परिजन, उनको उसके बारे में समझाया जाता है। कई बार हम ही उनको टोकते हैं कि भाई यहाँ वहाँ न थूको या पान गुटखा खा करके कहीं अस्पताल परिसर में न थूको। कई लोगों को सजेशन दिया है और समझाया जाता है हमारे अन्य कर्मचारियों द्वारा भी, जिससे जो है स्वच्छता बनी रहे, बीमारियां कम हो। सर, जैसा कि जिला अस्पताल परिसर में ही नशे का सेवन आजकल बड़े पैमाने में किया जा रहा है, कई जगह शराब की बोतलें भी बेची जा रही हैं, इसका क्या मतलब? देखिए, जिला चिकित्सालय जो परिसर है कुछ निर्माणाधीन जो हमारे यहाँ जो उच्चीकरण का कार्य हो रहा है, उसमें उच्चीकरण में अभी कुछ गेट खुले हुए हैं जो कि निर्माण हो रहा है, उसका पूरा नहीं हुआ है। कुछ गेट खुले हैं तो कई बार जो है अराजकता तत्व रात में, खासकर रात में कभी किसी पीछे के गेट से आ जाते हैं और कई बार ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसका हमारे यहाँ जो होमगार्ड ड्यूटी पे लगे हैं, 2 होमगार्ड रहते हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप घूम करके उसको देखें, रात में भी चेक। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर।